दो बातें जो यहाँ निकल कर आ रही हैं, जैसे कि आपने थोड़ी देर पहले कहा, एक तो पाकिस्तान का रिएक्शन और दूसरा दुनिया के बाकी देशों का रिएक्शन। तो वैसी स्थिति में आप क्या देखते हैं अगले 24 से 48 या 72 या 100 घंटे के बीच में किस तरह की चीज़ें डिप्लोमेटिक फ्रंट पर और मैदान के फ्रंट पर होने की चीज़ें आप देख सकें, क्योंकि आपने 1999 में भी इस चीज़ को कवर किया था और आज फिर उसी दोराहे पर भारत खड़ा है। देखिए 1999 में मैंने जब कारगिल युद्ध कवर किया था तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि भारत ने उस वक्त भी बहुत हाथ पैर मारे थे। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को अपने पक्ष में लेने की तब भी बहुत कोशिश की थी और तब भी आपको याद होगा अमेरिका ने मध्यस्थता की थी। लेकिन उस वक्त भारत की जो पहुंच थी इंटरनेशनल कम्युनिटी तक और भारत की जो ताकत थी, रीच जो थी, वो आज के मुकाबले बहुत कमजोर थी। और उस वक्त अमेरिका जहां एक तरफ भारत की बात सुन रहा था, पाकिस्तान की भी उतनी ही बात सुन रहा था और उसने पाकिस्तान को एक तरीके से इक्वल फुटिंग दिया। जब सीज फायर हुआ था कारगिल में, युद्ध को जब रोका गया था और जब ये शर्त लगाई गई थी कि भारतीय सेना 3 दिन का वक्त देगी ताकि पाकिस्तान के जो समर्थित आतंकवादी और जो उनकी जो फौज है वो वापस शांतिपूर्ण तरीके से रिट्रीट कर सके, वापस जा सके, तो उस वक्त भी ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं भारत की एक कमजोरी या भारत की हेल्पलेसनेस वो दिखाई देती थी, भारत की वो मजबूती नजर नहीं आती थी 1999 में। लेकिन इस बार 2016 में हमने ये देखा कि भारत ने न सिर्फ अमेरिका को कन्विंस किया कि वो इस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक्स अब करेगा, बल्कि और जो दूसरे बड़े देश हैं जैसे ब्रिटेन है उनको भी कन्विंस किया। और अगर आप देखें तो अमेरिका की तरफ से जो आज बयान आया है उसमें इस तरह के संकेत दिए गए हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं आपको वो बयान जो अमेरिका की तरफ से आया है मैं आपको वो सुनवाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने एक तरीके का संकेत दिया है कि उन्होंने भारत को एक तरीके से आप ये समझिए कि इजाजत दे ही दी थी कि आप जैसा ठीक समझें आप कर सकते हैं। मैं उस बयान को अभी खोल रहा हूं आपके लिए और जब उस बयान को उसका एक तरीके से आप डीएनए टेस्ट करेंगे तो उसमें मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के सुनाता हूं जिसमें प्लीज नोट use of the term cross-border attack and need for Pakistan to take effective action against UN designated entities and individuals। ये अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का बयान है जब आज सुबह उन्होंने अजीत डोवल से बात की। और इस बयान को पढ़ के ऐसा लगता है कि शायद अमेरिका की स्वीकृति इस अटैक को लेकर थी और भारत ने अब अपनी ऐसी स्टैंडिंग बना ली है कि भारत अपने दम पर अगर एलओसी क्रॉस करना चाहता है, आतंकवादियों के खिलाफ अगर वो कार्रवाई करना चाहता है तो वो कर सकता है। अब शायद इतनी मजबूती के बाद कोई और देश भारत को रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। ये एक नई बात है। और आपने देखा होगा हम बार बार अमेरिका की आलोचना करते थे कि जब ओसामा बिन लादेन को पकड़ने की बात आती है तो अमेरिका पाकिस्तान में घुस जाता है और ओसामा बिन लादेन को उसके जो कमांडोज है वो मार देते हैं और रातों रात किसी को खबर नहीं होती और पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन जब भारत जैसे जो देश हैं अगर वो एलओसी को क्रॉस करेंगे तो शायद अमेरिका उसको अपनी स्वीकृति नहीं देगा। लेकिन इस बार हमने बदलाव ये देखा है, हालांकि सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ऐसी और ज्यादा सर्जिकल स्ट्राइक भारतीय सेना की तरफ से मिलें। लेकिन चिंता की बात शैलेश ये है कि पाकिस्तान एक तरीके का रोग कंट्री है, पाकिस्तान पर किसी की चलती नहीं। पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी सेना है वो बहुत मजबूत है और आतंकवादी संगठन वो बहुत मजबूत है। हो सकता है नवाज शरीफ अब बहुत कमजोर स्थिति में आ जाएं और पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी संगठन ज्यादा मजबूत स्थिति में आ जाएं और वो नवाज शरीफ को पीछे हटकर कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा कदम उठाने लगे। ये भी हो सकता है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि अगले 24 से 48 घंटों में पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा जी। वो सीज फायर वायलेशंस और ज्यादा कर सकता है। तो अब भारत को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि सर्जिकल स्ट्राइक